दोस्तों, मैं दीपक। मैं बोलचाल के क्रम में हम लोगों से होने वाली जो गलतियां होती है उसकी ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। बताना चाहता हूं कि हम जब किसी से बात करते हैं, बातों ही बातों में किसी को पगला बोल देते हैं। आप भी कभी बोल ही देते होंगे या कोई आपको पगला बोल ही देता होगा। भले प्रेम से ही बोले पर बोल ही देता होगा, है ना। कभी किसी को मूर्ख बोल देते हैं और सुन भी लेते हैं। लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमें लोग बुद्धिमान कहते हैं और हम कुछ लोगों को ही बुद्धिमान कह पाते हैं। तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे आसपास हैं, पर बुद्धिमान हमें कुछ ही लोग दिखते हैं, कुछ ही लोग समझ में आते हैं कि बुद्धिमान हैं। तो ये बुद्धिमान का पहचान क्या है, हम लोग जानेंगे वीडियो में। आप बने रहिए कि बुद्धिमान का पहचान क्या है। बुद्धिमान लोग प्रायः हम आप जैसे ही होते हैं। हाँ, थोड़ी सी वो सतर्क रहते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, इस बात का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आदमी की पहचान तो जब वो बोलना चालू करता है तभी होती है कि आदमी क्या है, कौन है, कैसा है। इसी क्रम में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आदमी बुद्धिमान ही है, मूर्ख नहीं है, या पक्का मूर्ख है, बुद्धिमान तो है ही नहीं। कुछ भी हम तय कर लेते हैं जैसा हमारा दिमाग कहता है। तो हम ये जानेंगे कि बुद्धिमान कहते किसको हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। पहली पहचान बुद्धिमान लोगों की, वे बहुत कम बोलते हैं। बहुत लोग को दिन भर बड़बड़ाने की आदत है और बुद्धिमान लोग बड़बड़ाते नहीं हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। कहीं भी कुछ भी बोल लिया, किसी से बोल लिया, ऐसा वे नहीं करते हैं। वे बहुत कम बोलते हैं। जहाँ ज़रूरत समझ में आई कि अब बोलना ही होगा तभी वो बोलते हैं। और जानते हैं कि बातें कितनी सटीक होती है, एकदम सही बात बोलते हैं वो। तभी हम समझ पाते हैं कि बुद्धिमान है। इसके लिए वो करते क्या हैं, और एक हम लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं और वो करते हैं। जानते हैं वो क्या करते हैं? वो सुनना पसंद करते हैं। और जो आदमी सुनने का साहस रखता हो, धैर्य रखता हो, इतनी क्षमता रखता हो कि सामने वाले को पूरा सुन ले, तो वो जब बोलेगा तो ज़रूर जितना सुना है उससे अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि वो सुन कर बहुत कुछ सीखा है। और जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें भी चाहिए कि सामने वाले की बात पूरा सुने, बीच में टोके नहीं, बीच में प्रश्न नहीं करें। पूरा बात जब उनकी ख़त्म हो जाए तब हम उनसे प्रश्न करें, उस बातों पर प्रश्न करें, नया जवाब लें उनसे। और हम लोग उनकी बात को पूरा ही नहीं होने देते हैं, बीच में बोलते रहते हैं, तो हम लोग पूरा सुन नहीं पाते हैं। तो नहीं सुन पाने के कारण हम जब पूरा सुनेंगे नहीं तो पूरा ज्ञान होगा नहीं। पूरा ज्ञान होगा नहीं तो उस विषय पर जो जवाब हम देंगे वो निश्चित रूप से उतना सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोगों की सबसे पहले आदत ये होनी चाहिए कि हमारे सामने वाले की पूरा बात सुने, कि विषय को समझे, तब जाके उनको हम प्रत्युत्तर दें, जवाब दें, ताकि वो संतुष्ट होकर जाएं। और जब हम ये सब कर लेंगे तब हम भी बुद्धिमान कहे जाएंगे। और दोस्तों, आप तो बुद्धिमान हैं ही, है ना। तो आपके लिए एक बात है और कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा व्यवहारिक हमसे ज़्यादा होते हैं। वो जितना देर तक आपके पास काम होगा ना, उतनी ही देर तक रुकेंगे। आप उन्हें कुछ भी खिलाइए, पिलाइए, बैठाइए, वो नहीं बैठने वाले हैं, चले जाएंगे वो। और अपना समय आपको देंगे ही नहीं, काम ख़त्म, वो चले। ये भी एक बुद्धिमानी की निशानी है, कम बोलना, ज़्यादा सुनना। और जानते हैं, ये लोग जब डिसीजन लेते हैं ना, कोई निर्णय लेते हैं, तो ये देख के नहीं लेते हैं कि मुझे अभी नुकसान हो रहा है। वो ये देख के लेते हैं कि भविष्य में मुझे फ़ायदा होगा, मेरे परिवार को फ़ायदा होगा, मेरे कार्यालय को फ़ायदा होगा, मेरे समाज को फ़ायदा होगा। उनका डिसीजन भी बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकर होते हैं वो। इसलिए हर आदमी बोलते हैं, कोई डिसीजन की बात होती है तो मैं नहीं, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उन पर भरोसा है, उनकी बुद्धि पर भरोसा है, हम उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जाइए, ये बात उनसे पूछ लीजिए, वो जो कहेंगे हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप बुद्धिमान मानते हैं, बुद्धिमानों वाला गुण उनमें है। और एक बात और, वो जब कोई सवाल का जवाब देंगे ना, तो ये देख के नहीं देंगे कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है, उसको लाभ हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगा, ऐसा सोच कर के वो जवाब नहीं देते हैं। उनका जवाब एकदम निष्पक्ष होता है। कोई भी बात वो निष्पक्ष करते हैं, निष्पक्ष तरीके से रखते हैं। इसलिए सभी उनका सम्मान करते हैं, सभी उनको बुद्धिमान समझते हैं, समझदार समझते हैं।
कि वो 5 आदमी 10 आदमी के बीच में जो बोलेंगे ना वो एकदम सही होगा। उससे जिसको लाभ होना है हो, जिसको हानि होना हो, उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। एकदम सही बात बोलेंगे, निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं, ऐसा बात वो करते हैं। और डिसीजन लेना होता है ना, तब हम उन्हीं की तरफ जाते हैं कि वो जो कहेंगे हम करेंगे, इसीलिए कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जो सही हो वही बात करते हैं दोस्तों। और भी कई बातें होती है, उनको अपने ज्ञान का घमंड भी नहीं होता है, उनको बहुत सारे नॉलेज हैं, अनुभव हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से हमारे बीच पेश आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कम ज्ञान का भी हमें हम सम्मान देते हैं। वो जानते हैं कि सामने वाला हमसे कम ज्ञानी है, फिर भी हमें सम्मान देते हैं, हमें डांटते फटकारते नहीं हैं, अपने साथ ही रखते हैं, साथ उठाते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, साथ रखते हैं और हमारा भी सम्मान करते हैं। उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता है दोस्तों, तभी हम उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। और एक बात बता दूं, उनको अपने पूरी ताकत का अंदाज़ा है कि उनको कितना ताकत है, कितने लोग उनका साथ देंगे, कितने पैसे उनके पास हैं, कोई काम करेंगे तो बीच में अटकेंगे तो नहीं, पूरा ताकत है, अपनी पूरी ताकत का ज्ञान उनको होता है। और जानते हैं वो किस किस जगह पर कमज़ोर हैं, क्यों कमज़ोर हैं, क्या कमज़ोरी है, ये भी उनको पता होता है। इसलिए वो ऐसे काम करते ही नहीं हैं जिसमें उनको पता चले कि वो यहाँ पर कमज़ोर साबित हो जाएंगे और बदनामी हो जाएगी। इसलिए वो वही काम में हाथ डालते हैं जिस काम का उनको पूरा नॉलेज होता है, अपनी कमज़ोरी का पूरा ध्यान रखते हैं वो, इसलिए हम उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। दोस्तों, अब तक जो इतनी बातें मैंने बताई उससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं हमारे बीच, है ना। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए या नहीं? आप तो बुद्धिमान हैं ही, दूसरों को बुद्धिमान बनाने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज घर में बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, जो अपनों से, अपने बेटा बेटी से, पति से, भाई से, बहन से तो बात बैठ के करे। सब रील देखने में मस्त हैं, मोबाइल चलाने में मस्त हैं। घर तो बस आना है रात बिताने के लिए, फिर सुबह से तो निकल ही जाना है, बात कहाँ कोई करता है। हमारी बात अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो अपने परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें। ये ज़रूरी है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारी माता, हमारे पिता सब विवेकपूर्ण हो, शालीनता हो, बुद्धिमान हो, ज़रूरी है। इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर 10, 20, 50 लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप लोग, क्योंकि आगे कोई दूसरा रील आपका इंतज़ार कर रहा है देखने के लिए, उसे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन ये काम की बातें हैं, इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रतिदिन 2 वीडियो देता हूँ, दैनिक जीवन से जुड़ी बातें ही करता हूँ, आपके ज्ञान ही बढ़ेंगे, है ना। परिवार के लोगों में भी शेयर कीजिए, उनके भी ज्ञान बढ़ेंगे। इसलिए आप हमारा नोटिफिकेशन डेली पा सकें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके वीडियो के ठीक नीचे दाहिने साइड में है, घंटी को प्रेस कीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने भी ज्ञान प्राप्त करें, दोस्तों को भी दें और अपने परिवारजनों में भी दें, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे तो मूर्खों की भीड़ बहुत ज़्यादा है ही, और हम आप नहीं चाहते कि हमारे भी लोग या हम लोग मूर्खों के भीड़ में शामिल हों। हम लोग बुद्धिमान ही बनेंगे, बुद्धिमान ही रहेंगे। हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।